जाने से पहले रुद्र ने शालिनी की ओर देखकर कहा, ख्याल रखना मेरी सांझी का। फिर सांझी की ओर देखकर बोला, मेरी अमानत तुम्हारे पास छोड़कर जा रहा हूँ। रुद्र के जाने के बाद सांझी ने दरवाजा बंद किया और वहीं सिसकते हुए बैठ गई। शालिनी उसके पास बैठी और पूछा, क्यों? मुझे लगा तू भी उससे प्यार करती है। सांझी शालिनी की ओर देखकर सारी बातें बता दी। दिल्ली में शौर्य से प्यार करना, उसका आर्मी ज्वाइन करना, सगाई, उसका शहीद होना, रुद्र का एक्सीडेंट और रुद्र को उसकी बातें याद रहना। ये सुन शालिनी भी हैरान रह गई। सही कहते हैं, लव ट्रांसेंड्स स्पेस एंड टाइम। एक प्यार ही है जो अमर रहता है। द रेस्ट ऑफ अस आर मॉर्टल रिमेन्स, शालिनी ने कहा। अपने आंसू पोंछते हुए सांझी ने कहा, प्यार करती हूँ उससे शालिनी। पर उसने बिना पूछे ही हम दोनों के लिए डिसीजन ले लिया। ही टुक मी फॉर ग्रांटेड, इसलिए मैंने मन किया। मैं समझ सकती हूँ। उसे वक्त दो। आई एम श्योर इस बार वो ठीक करेगा। शालिनी वह से उठकर सांझी के लिए हाथ बढ़ाया। सांझी भी उठकर अपने बेडरूम में जा बेड पर लेट गई। यहाँ रुद्र अपनी गाड़ी में बैठ ड्राइव करते हुए शहर से बाहर चला गया। अपने कार में गाना चलाया तो सिचुएशन को सूट करते हुए गाना बजने लगा। गाड़ी चलते हुए रात हो गई थी और रुद्र को अकेले नहीं रहना था। पार्थ भी अपने घर में बिजी था तो ऐसे में उसने अदिति को कॉल लगाया। अदिति को तो मौका चाहिए था तो झट से हाँ बोल दिया। अदिति को उसके घर से पिक अप कर वो दोनों एक रेस्टोरेंट गए। अदिति नॉन स्टॉप बोले जा रही थी पर रुद्र ने एक नहीं सुनी। अदिति तो खुश थी कि रुद्र उसके पास आज खुद आया है। क्या बात है रुद्र? जब से आए हो सैड हो? अदिति ने चिंता जताते हुए पूछा। रुद्र अदिति को अपना बेस्ट फ्रेंड मानता था तो उसने सब कुछ बोल दिया। अब अदिति के मन में लाडू फूटने लगे। कोई बात नहीं, सब ठीक होगा। वैसे भी मैं हूं न, तुम मेरे साथ टाइम स्पेंड कर लो। अदिति ने रुद्र के हाथ पर अपना हाथ रखते हुए कहा। रुद्र ने अदिति को थैंक्स कहा और दोनों खाना खाने लगे। डिनर कर रुद्र ने उसे घर छोड़ा और खुद भी अपने घर चला आया। एक महीने बाद कॉलेज में रुद्र को सांझी कहीं नहीं मिली। शालिनी से पूछा तो पता चला सांझी आज छुट्टी लिए घर पर ही थी। पर क्यों? वो ठीक तो है? रुद्र ने पूछा। हल्का सा फीवर था तो मैंने ही उसे रेस्ट करने बोल। शालिनी के ये बोलने पर रुद्र पार्किंग लॉट जाकर गाड़ी लिए सांझी के घर चला गया। अदिति ने जब ये सब देखा अपना पैर पटक कर वह से चली गई। पार्थ अदिति को देखते हुए बोला, इसे क्या हुआ? दौरे पड़ते हैं क्या इसे? अपना कंधा उचकाकर शालिनी ने डोंट नो कहा। रुद्र सांझी के घर पहुंचकर शालिनी के की से घर में एंटर हुआ। बेडरूम में जाकर देखा तो सांझी कंबल ओढ़े सो रही थी। उसके पास जा उसने टेम्परेचर चेक किया तो फीवर काफी ज्यादा था। किसी के छूने से सांझी बंद आंखों से ही करा उठी। शौर्य इस नाम को सुन रुद्र को अच्छा नहीं लगा पर फिर भी जाने दिया। रुद्र ने ठंडे पानी में कपड़ा भिगोकर उसके सिर पर रखा और पूरा दिन उसके पास ही बैठा रहा। सांझी तो हर पल शौर्य का ही नाम ले रही थी। जब वो उसका नाम उसके होंठों पर सुनता रुद्र का मन चुभने लगता। फिर भी अपने आप को संभाल कर उसने सांझी का ख्याल रखा। हर आधे घंटे पकड़ा वापस भिगो कर रखता। उसे उठाकर अपनी गोदी में बिठा खाना खिलाता और दवाई देता। जब भी सांझी आंखें खोलती उसे शौर्य ही नजर आता। शाम तक रुद्र उसके साथ ही था। शाम को जब शालिनी घर पे आई रुद्र ने सब कुछ समझा, वह से चला गया। थोड़ी देर बाद जब सांझी उठी तो फीवर काफी हद तक कम हो गया था। शालिनी को अपने पास बैठ उसे थैंक यू कहा। थैंक यू मुझे नहीं, रुद्र को कहो, शालिनी ने कहा। मैं समझी नहीं, सांझी कंफ्यूज्ड होकर पूछी। रुद्र अपने क्लासेस छोड़ यहाँ तेरी देखभाल करने आया था।
पूरा दिन यही रहा और 1 घंटे पहले ही गया। उसी ने दवाई दी और ख्याल रखा। और सांझी ने रियलाइज किया कि जब भी आंखें खोलती उसे शॉर्थ नजर आता पर वो रुद्र था। ओह नो, ऐसे तो बहुत बार मैंने शौर्य का नाम लिया था, इसे सुन रुद्र की बुरा भी लगा होगा। अपने माथे पर मारते हुए सांझी ने अपना फोन ढूंढा जो डिस्चार्ज होकर बंद हो गया था। उसे चार्ज करने सांझी रखा और हाथ मुंह धोने बाथरूम गई। बाहर आने पर देखा शालिनी ने उसे लिए मसाला चाय बनाया था और खाने के लिए परांठे। थैंक यू यार, बोल सांझी परांठे खाने लगी तो शालिनी ने कहा, ये परांठे भी रुद्र ने दोपहर को तेरे लिए बनाया था। बस चाय मैंने बनाई। सांझी परांठे की ओर देखा और उसकी आंखें नम हो गई। अपना सिर ओके में हिलाते हुए उसने चुपचाप खाना खाया। खाना खाकर उसने अपना फोन ऑन करा और रुद्र को कॉल किया। रुद्र अपने पापा के साथ बिजनेस के बारे में सीखने में बिजी था। अगले साल अभिमन्यु ने रुद्र को भी ज्वाइन करने बोल दिया था, तो इसी सिलसिले में रुद्र वीकडेज में शाम को अभिमन्यु के साथ कामकाज देखता। दूसरी बार जब रुद्र ने फोन नहीं उठाया, सांझी ने फोन साइड रख क्लासेस के नोट्स शालिनी से लेने में बिजी हो गई। रात के 10 बज रहे थे जब रुद्र फ्री हुआ और अपना फोन देखा तो सांझी के 2 मिस्ड कॉल्स थे। सोचने लगा अब कैसी होगी, एक बार बात कर लेता हूँ। रुद्र ने कॉल किया पर सांझी फिर से सो गई थी। 2 बार और कॉल किया तो शालिनी ने फोन उठाकर बोला कि वो सो गई है। और अभी तबीयत कैसी है उसकी? रुद्र ने पूछा। ठीक है अब, बस थकान से जल्द सो गई, शालिनी ने जवाब दिया। ठीक है, सोने दो उसे, कल तक ठीक होगी तो कॉलेज में बात कर लूंगा, कहकर रुद्र ने फोन रख दिया। अगले दिन कॉलेज में सांझी के क्लासेस बैक टू बैक होने के कारण उसे आज लंच करने का वक्त ही नहीं मिला। शाम को थकी हुई जब वो घर जा रही थी, एक स्पोर्ट्स कार उसके सामने आ खड़ी हो गई। जब विंडो नीचे हुआ उसमें रुद्र बैठे सांझी को देख रहा था। सांझी ने उसे 5 सेकंड देखा और बिना कुछ कहे गाड़ी में बैठ गई। रुद्र ने गाड़ी फुल स्पीड में भगाया। सांझी को डर लग रहा था पर उसने अपनी आंखें बंद कर ली। इधर रुद्र अपना गुस्सा गाड़ी पर निकाल रहा था। हाईवे पर ले जा उसने एक रेस्टोरेंट के सामने रोक दी। अपनी गाड़ी बंद कर सांझी की ओर देखा और पूछा, फोन दो अपना। सांझी बिना कुछ कहे अपना फोन दिया। रुद्र ने अपना और उसका फोन साइलेंट मोड पर डाल सांझी की ओर देखकर कहा, अब हमें कोई डिस्टर्ब नहीं कर सकता, अब बात करो मुझसे, तबीयत कैसी है अब? रुद्र की ओर देखते हुए सांझी ने कहा, अब ठीक हूँ। सांझी को अपने पास लाकर उसके माथे को चूमते हुए बोला, आई मिस्ड यू। धीमी आवाज में सांझी ने भी कहा, आई मिस्ड यू टू। सांझी का चेहरा अपने हाथों में लिए रुद्र ने कहा, नहीं रह सकता यार तेरे बिना, प्यार करता हूँ तुमसे बहुत ज्यादा, और ये किसी और की यादों के वजह से नहीं, बल्कि मेरा दिल खुद तुम्हें ही ढूंढता है, हर दिन हर वक्त। आई कांट लाइव विदाउट यू। सांझी भी उससे प्यार करती थी, पर आज तक बताया नहीं था इस डर से कि कहीं वो इसे भी खो न दे। एक इनसिक्योरिटी हो गई थी उसके मन में, और आज रुद्र को ऐसे देख सांझी से भी नहीं रहा गया। आई लव यू टू पता नहीं कब और कैसे हुआ, पर मुझे भी तुम अच्छे लगते हो, पर मैं इस रिश्ते को टाइम देना चाहती हूँ, इतनी जल्दी शादी के बंधन में नहीं बंधना। अभी मुझे पढ़ाई पूरी कर अपने लिए जॉब ढूंढना है। सांझी उसे गले लगकर बोली, आई नो, मैं तुझे फोर्स भी नहीं करूंगा शादी के लिए। अभी मुझे भी बहुत कुछ सीखना है और पापा का बिजनेस संभालना है। पर क्या हम हमारे पेरेंट्स को बता सकते हैं? रुद्र ने पूछा। कुछ सोचते हुए सांझी ने कहा, यस, अपने पेरेंट्स को बता देंगे तो वक्त आने पर दोनों परिवार वाले इस रिश्ते को अपना ले।
स्माइल करते हुए रुद्र ने सांझी को अपने से अलग किया और पूछा, कैन आई किस यू? यस प्लीज। सांझी ने आंखें बंद करी और रुद्र उसके होंठों को चूमने लगा। थोड़ी देर ऐसे ही एक दूसरे के बाहों में रहकर दोनों वापस आ गए। कैंटीन में आते ही भरत, अनुराधा, पार्थ और शालिनी दोनों को साथ देख चिढ़ाने लगे। सांझी शर्मा कर नीचे देखने लगी और रुद्र ने दोनों को चुप कराया। ओ हीरो, अब मेरी सांझी का ख्याल रखना, शालिनी ने कहा। कोई शक नौटंकी, रुद्र ने जवाब दिया। दोनों की नोक-झोंक फिर से शुरू हो गई और सभी उन दोनों की बातें सुन हंसने लगे। दिन ऐसे ही गुजरते गए। रुद्र और सांझी का प्यार दिन भरे दिन बढ़ता गया। इधर शालिनी और पार्थ भी बहुत अच्छे फ्रेंड्स बन गए थे। 2 महीने बाद सेमेस्टर एग्जाम अगले हफ्ते से शुरू हो रहा था और उसके बाद 15 दिन की छुट्टी। रुद्र और सांझी ने तय किया कि एग्जाम्स के बाद वो दोनों अपने पेरेंट्स को बताएंगे और दोनों पेरेंट्स को एक दूसरे से मिलाएंगे। सांझी ने सार्थक को फोन कर इंदौर आने को कहा था। 2 हफ्ते बाद आज सेमेस्टर का आखिरी एग्जाम था। 3 घंटे का एग्जाम लिख सांझी खुशी खुशी हॉल से बाहर आई और यहाँ रुद्र का भी एग्जाम अच्छे से गया। दोनों कैंटीन में मिले और बातें करने लगे। कल सुबह दोनों पेरेंट्स को मिलाना था तो दोनों ने अपने पेरेंट्स को कैफे रोस्ट आने कहा था। हिम्मत देने के लिए शालिनी और पार्थ भी आने वाले थे। पता नहीं कल क्या होगा। सांझी अपने दुपट्टे को खींचते हुए बोली, कोई ना, देख लेना, दोनों फैमिलीज ही कहेंगे। तू इतनी क्यूट है कि कोई भी तुझे देखकर दीवाना हो जाएगा और मैं इतना हैंडसम हूँ कि तुम्हारे पापा भी मान जाएंगे। बहुत बहम में रहते हैं आप। क्यूट तक ठीक है, पर तुम और हैंडसम। शालिनी अपनी आंखें बड़ी कर रुद्र का टांग खींचने लगी। तू रहने दे, तेरे से तो लाख गुना बेहतर दिखता हूँ। कभी अपनी शक्ल देखी है आईने में? बंदरिया, रुद्र भी बोल पड़ा। तू बंदर। शालिनी छिड़के बोली। अरे वापस दोनों शुरू हो गए। पार्थ कैंटीन में आते हुए बोला, कम से कम आज तो पार्टी करो। एग्जाम खत्म, अब पार्टी शुरू। अंगड़ाई लेते हुए पार्थ बोला, जी नहीं, कल पार्टी करेंगे। दोनों फैमिलीज जब हाँ कहेंगी तब डबल पार्टी होगी। रुद्र ने कहा, हाँ ये भी सही है, कल की तैयारी शुरू करेंगे। चल पार्थ बोल, शालिनी उसे खींच के ले गई। दोनों बुदबुदाते हुए जाने लगे। अरे मुझे और बैठना था, पार्थ बोला। उनके रोमांस के बीच तुम्हारा क्या काम? शालिनी बोली। कुछ देर तक सांझी और रुद्र में बैठे बात करने लगे और फिर दोनों अपने घर निकल गए। रुद्र को कुछ अर्जेंट काम था तो सांझी को छोड़ने जा नहीं सका। सांझी कैब बुक करते हुए रास्ते पर चले जा रही थी कि किसी ने उसका हाथ पकड़ पीछे खींच लिया। घबराकर सांझी ने ऊपर देखा तो उसके सामने से एक बस उसके बहुत करीब से गुजरी। अंधी है क्या? दिखाई नहीं देता? अभी मर जाती तू। पता नहीं, बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड के साथ चैट करते करते आजकल लोगों का ध्यान रास्ते पर ही नहीं रहता। अगर जिंदा ही नहीं हो तो कहाँ से करोगे प्यार? सामने वाला शख्स उसे डांटे जा रहा था पर सांझी कुछ नहीं सुन रही थी। इस इंसिडेंट से घबराकर उसकी सांसें अटक गई थी और अपने आप को संभालने की कोशिश कर रही थी। थैंक यू एंड सॉरी, सांझी कहते हुए मुड़कर उस इंसान को देखी थी दंग रह गई। शौर्य। सांझी के मुंह से एक ही शब्द निकला। जो सामना खड़ा था बहुत हद तक शौर्य जैसे दिखता था पर वो शौर्य नहीं था। कौन शौर्य? वो लड़का अपने पीछे देखने लगा पर कोई नहीं था। सांझी उसे ही देख रही थी तो उसके चेहरे के सामने चुटकी बजा लड़के ने वेक अप कहा। पता नहीं कौन कौन मिल जाता है रास्ते पर। बोलते हुए वो शख्स एक गाड़ी में बैठ कर चला गया। सांझी उसे कुछ बोल ही नहीं पाई। उसे 1 मिनट के लिए ऐसा लगा कि शौर्य वापस आ गया पर जब वो लड़का चला गया सांझी की तंद्रा टूटी और अपने आप को समझाया। दिन दहाड़े सपने देखने लग गई है तू सांझी। क्या हो गया है तुझे?
खुद के सिर पर मारते हुए सांझी ने कैब बुक करा और थोड़ी देर बाद घर चली गई। अगले दिन सुबह 10 बजे से सांझी तैयार होने लगी। पिंक सलवार कमीज पहने, कानी में डायमंड ईयररिंग्स लगाए बहुत क्यूट लग रही थी। सार्थक भी जल्द ही आ गया था। आकर फ्रेश हुआ और दोनों कैफे की ओर बढ़ गए। इधर सुबह से रुद्र ने सारे कपड़े ट्राई कर बिस्तर पर बिखेर दिया था। मानवी जब उसके कमरे में आई उसे डांट लगाकर उसके लिए एक अच्छा सा व्हाइट शर्ट और ब्लैक ट्राउजर सेलेक्ट किया। थैंक यू माँ। अगर आप नहीं होती तो अभी तक मैं कंफ्यूज्ड ही रहता, रुद्र ने कहा। बहुत जल्द ये सब मेरी बहू संभालेगी और मैं भी आराम से रह पाऊंगी, बोल मानवी उसे चिढ़ाने लगी। रुद्र आईने में देख अपनी कॉलर ठीक करने लगा। मानवी, रुद्राक्ष, अभिमन्यु, राशि और पार्थ गाड़ी में बैठ कैफे की ओर बढ़ गए। रुद्र ने एफएम चालू कर गाना बजाने लगा और उस गाने में खो सा गया।